ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मईश्वरम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses online satsang. So हम लोग तीसरा अध्याय कर रहे हैं और तीसरा अध्याय में we are on the श्लोका नंबर 38, 30 नंबर के श्लोक पे है. We will chant 5 श्लोकास. श्लोका नंबर 30 से ही शुरू करते हैं. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम्. सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. भगवान कहते हैं सारे कर्म प्रकृतेः गुणैः सर्वशः कर्माणि प्रियमाणानि. सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है. अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते. जो अहंकारी है, जो विमूढ़ है, वो क्या कहता है? मैं करता, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर. भगवान कहते हैं इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो 27-28 ले रहे हैं. गुण कर्म विभाग योग. ये तत्वविद जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वह गुण कर्म के विभाग को जानता है. गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते. वो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं. गुण माने क्या याद आता है? शरीर और इंद्रियां, ये सब क्या है? गुण है. Oh, if you don't remember the previous class, very difficult for me to go ahead. Anyway, तत्वविद जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं. गुण ही गुण में बरत रहे हैं माने ये जो इंद्रियां है, ये जो देह है, वो गुणों के साथ माने विषयों के साथ वर्तन कर रहा है. ये देह इंद्रियां वगैरह विषय के साथ वर्तन कर रहे हैं, तो वो तत्वविद जानता है कि वो देह इंद्रियां ही विषयों के साथ वर्तन कर रहे हैं
मेरा उसमें क्या लेना देना है? आई एम अ सीयर, मैं केवल साक्षी हूँ। लेकिन जो विमूढ़ात्मा है वो क्या सोचता है? प्रकृति गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु। लेकिन जो विमूढ़ लोग हैं, मोहित लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वे उन गुणों के साथ सज्जनते, सज्जनते माने आसक्त हो जाते हैं। दे आर अटैच्ड विद द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। और इसीलिए वे क्या सोचते हैं कि मैं ही सब गुणों के साथ, मैं ही विषयों को भोग रहा हूँ, मैं ही सब कर्म कर रहा हूँ। आई एम द एंजॉयर एंड आई एम द डूअर, ऐसा उसको लगता है। मुझे लगता है ये जब सुनते हैं ना हम, उस समय में भी हमें जरा विचार करना चाहिए। हाँ यार, मैं हर बार मैं सोचता हूँ मैंने आज ये काम किया, मैंने खाना बनाया, मैंने ऑफिस में ये प्रोजेक्ट पूरा, मैंने बोलते समय मैंने बोलो, लेकिन समझना क्या है, वो परमेश्वर ने जो प्रकृति बनाई है, वह प्रकृति के द्वारा ये शरीर वगैरह जो बना है, इंद्रियां बनी है, वे लोग उसी प्रकृति के द्वारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध बना है, उसके साथ ये देह और इंद्रिया व्यवहार कर रहे हैं। मैं कहाँ से बीच में आ गया? थिंक अबाउट इट। सो इस तरह से ये जो मनोबुद्धि अहंकार चित्तारिना हम गाते हैं ना, चिदानंद रूप, उसका मीनिंग समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा आवाज बड़ा। सो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालयेत। भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं मूर्ख लोग, उनको, ज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। मतलब कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत उपदेश नहीं देना चाहिए, उन्हें बहुत उपदेश नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। दे आर सो एब्सॉर्ब्ड इनटू द moha, into the objects of the world. They are so much identifying themselves with the body mind intellect. So इसीलिए यहाँ पे कहते हैं भगवान लोक संग्रह करने वालों को, लोक संग्रह माने क्या याद आता है? लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रहम। लोगों की जो गलत प्रवृत्तियां हैं उसे, उससे उसको ठीक मार्ग में लाना है, ये है लोक संग्रह। वैसे भी आई शुड नॉट एक्सपेक्ट कि एक क्लास में कह दिया या दो चार क्लास में कह दिया तो याद रह जाएगा। ठीक है। सो ये प्रीवियस क्लास की बातें करी हमने, अभी हम आज के क्लास पे जाते हैं। आज का श्लोक है 30 नंबर का श्लोक। तो भगवान कहते हैं सुनो, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि माने मुझ में, सर्वाणि कर्माणि माने सारे कर्म, सन्न्यस्य, सन्न्यस्य माने अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा, कैसे अर्पण करके? अध्यात्म चेतसा, इसका अर्थ हम समझेंगे। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा माने भगवान में मन जिसका लगा है उसको अध्यात्म चेतसा कहेंगे। सो मुझ में जिसका मन लगा है, ऐसे लोग सारे कर्म मुझको अर्पण करें। कैसे अर्पण करें? निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहित, ममता रहित होकर, और विगत ज्वर, संताप रहित होकर सारे कर्म मुझ में अर्पण करें। और फिर युध्यस्व, युध्यस्व माने भगवान अर्जुन को कहते हैं
फिर तुम युद्ध शुरू करो। हम समझेंगे इस श्लोक को, बट प्लीज गेट इट। मुझ में सारे कर्मों को अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। ऐसा भगवान ने सीधा सीधा आदेश किया। आपको याद होगा ये श्लोक की ओपनिंग हुई है तदेकम वद निश्चित्य। आप एक बात पक्की करके कहो, हे भगवान, कि मुझे ज्ञान मार्ग में जाना है या कर्म मार्ग में जाना है। तो भगवान अब सीधा सीधा आदेश देते हैं, युद्धस्व, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। देखते हैं हम एक एक शब्द को अच्छी तरह से। बेसिकली ये जो श्लोक है ये भक्त की व्याख्या है। द होल श्लोका इज द डेफिनेशन ऑफ अ भक्त, डिवोटी। तो ये श्लोक को आपने जी लिया तो आप क्या कहलाओगे? भक्त। समझ में आ रही बात? बहुत कड़क हिंदी तो नहीं बोल रही हूँ। तो ये श्लोक को हम जिएंगे तो हम भक्त है, ऐसा हमें समझना है। इसका उल्टा करो, यदि ये श्लोक को हम जी नहीं पा रहे हैं तो हेलो, आई एम नॉट अ रियली डिवोटी, आई एम अ कॉमन मैन। इसलिए यहाँ पे सच्चे भक्तों को कंफर्मेशन मिल जाएगा, झूठे भक्तों का घमंड चूर हो जाएगा। Oh, I was thinking I am a devotee, but I don't have any sign of this shloka. Let us see. 50-50 वाले भी होंगे काफी लोग, but let us see. So, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा युध्यस्व। हे अर्जुन, तुमने जो पूछा था, युध्यस्व शब्द को मैं उठा रही हूँ। अर्जुन को कहते हैं, भगवान तुमने कहा था कि एक बात करो प्रभु, व्यामिश्रेणेव वाक्येन मोहयसीव में। आप डबल डबल बोल के मेरे मन को मोहित कर रहे हो। प्लीज एक बात कहो कि मुझे क्या करना चाहिए, वेयर डू आई बिलोंग, कर्मयोग या ज्ञान योग। तो भगवान उसको कहते हैं युद्धेश्वर। अब हम तो युद्ध नहीं करने बैठे हैं, है? हम तो नहीं कर रहे हैं युद्ध, तो क्या अंडरस्टैंड करें इस श्लोक को, हम कैसे समझे, हम अपने भक्त के संदर्भ में इसको कैसे समझे? तो देखो, युद्धस्व का अर्थ होता है युद्ध करो। इसका अर्थ हमारे लिए जो है वह यह है, जो परिस्थिति आपको प्राप्त हुई है, जो सिचुएशन में आप जी रहे हो, उस परिस्थिति में जो संघर्ष आता है यही युद्ध है। बराबर? जो संघर्ष आए, डिस्टर्बिंग परिस्थितियां आई, वो हमारे लिए युद्ध है। तो उस परिस्थिति में जो स्वधर्म है उसके अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस परिस्थिति का सामना करना, यही युद्धस्व का अर्थ है। पकड़ में आई बात? जो परिस्थिति मुझे मिली है उसमें संघर्ष है, लेकिन मुझे उसका सामना करना ही करना है। अर्जुन की तरह हाथ जोड़ के बैठना नहीं है। दैट्स व्हाट भगवान इज टेलिंग अस। तो परिस्थिति इज इक्वल टू रणभूमि। रणभूमि है और वहां युद्ध हो रहा है, तो परिस्थिति को आप रणभूमि समझो और वहां जो संघर्ष है उसको युद्ध समझो। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए परिस्थिति में राइट वे में यथार्थतया हमें रिस्पॉन्ड करना है, इसी का अर्थ है युद्ध करो, युद्धस्व। परिस्थिति हमारा कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। तो परिस्थिति तो हमारे कर्म के अनुसार आती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। राइट? समझ में आ गया? परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार आती है कि इसने भेजा उसने भेजा नहीं, उसके कारण इसके कारण वे निमित्त बने हैं ऑफ कोर्स, लेकिन परिस्थिति हमारे कर्म का फल है। और कितना भी चाहने पर परिस्थिति रुकने वाली नहीं है। परिस्थिति को हम हटा नहीं सकते, मैक्सिमम बहुत कुछ मेहनत करके थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिमूव द सिचुएशन जस्ट लाइक दैट।
तो इसीलिए परिस्थिति हमारी इच्छा की अपेक्षा नहीं रखती है, वो आना है, आ ही जाती है, परंतु हमें उसमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये प्रभु बताते हैं। इट्स अ क्लासिक श्लोक ऑफ भगवत गीता, अथवा कहो कि 3rd चैप्टर का ये मर्म बिंदु वाला, ये कर्म के रहस्य वाला श्लोक है। तो अब भगवान कहते हैं स्वधर्म के अनुसार इसमें तुम रिस्पॉन्ड करो। अब जो बातें हैं वो सारी शर्तें हैं कि हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड करने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये बताते हैं आगे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये संन्यस्य शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? सारे कर्मों को अर्पण करके, संन्यास माने अर्पण, ऑफर, लेकिन मैं धातु में चली जाऊंगी तो संन्यास शब्द का धातु है अस। अस धातु के 2 अर्थ होता है, एक तो छोड़ देना, निक्षेप करना, और दूसरा होता है रख देना। एक फेंकना, छोड़ देना, रख देना। जैसे हम कहते शिलान्यास हुआ, तो क्या हुआ? पत्थर रखा ना उधर, शिलान्यास किया ना किसी ने, तो वहां पे सही जगह पे रखना। तो एक ये हुआ रखना, कहाँ रखते हैं? सही जगह पे रखते हैं शिलान्यास में। लेकिन यहाँ पे कर्म को रखना माने क्या? कहाँ रखना? तो कर्म को समर्पण करना माने क्या? एग्जैक्टली भगवान के चरणों में समर्पण करना, ऐसे बोल देते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय ऑफरिंग? आई एम ऑफरिंग माय कर्मास एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। हेलो, बोल तो दिया, बट क्या समझा आपने? कुछ समझा, कुछ किया? तो देख, ध्यान से सुनना। ये कर्मयोग का क्रक्स है, कर्मयोग का प्राण है, जो मैं अभी समझा रही हूँ, समझाऊंगी वो। तो कर्म कोई वस्तु नहीं है, फूल नहीं है कि भगवान के चरणों में फूल रख दिया, ऐसे कर्म रख दिया, है ना? तो कर्म के समर्पण का अंडरस्टैंडिंग यह है कि कर्म किसके लिए, इन्वर्टेड कोमा में, किसके लिए, और वो जिसके लिए हम कर्म करते हैं उसी को कर्म समर्पित होता है। ये वाक्य समझता है आपको? मैंने किसी के लिए ये काम किया, तो वो काम का क्रेडिट कहाँ गया, वो काम का फल कहाँ गया? उसको गया। तो भगवान के लिए मैं कर्म करूं तो फल कहाँ जाएगा? भगवान के चरणों में जाएगा। तो तुम क्या रहोगे? तुम अपने मस्त निस्पृह अनअटैच्ड रहोगे, एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ कर्मयोग। तो कर्म उसी को समर्पित होता है जिसके लिए कर्म किया जाता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव के लिए ये हवन करते हैं, ये हविष किस देव को अर्पण करते हैं? हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। तो किसको समर्पण किया? इंद्र को। तो किसको पहुंचा, तुझे या मुझे? इंद्र को पहुंचा। आया समर्पण शब्द का अर्थ पकड़ में आ रहा है? तो जिसके लिए हम कर्म करते हैं उसको कहेंगे कि उसको मैं समर्पण कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे स्वार्थ के लिए ये कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं XYZ के लिए अथवा परमेश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। क्या मैं दूसरों के लिए कमाता हूँ क्या? हेलो, हाँ, ये वाक्य बड़ा घमंड वाला वाक्य है। हमें जो भी कर्म करते हैं परमात्मा के लिए करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पक्की करनी पड़ेगी। तो कर्म का प्रयोजन यदि अहंकार है, मेरे लिए है, तो मेरा अहंकार पुष्ट होगा, तुष्ट होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए है, समष्टि के लिए है, दूसरों के लिए है, तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे।
वे दुष्ट होंगे, ये बात पक्की समझ लो आप। और इसलिए हम समाज के लिए करते हैं तो तृप्त कौन होगा? हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो तृप्त कौन होगा? मैं, भगवान। समाज तृप्त होगा। वेरी क्लियरली, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, क्योंकि क्लैरिटी के बिना शास्त्र क्या कोई भी चीज अच्छे से नहीं होती है। सो समर्पण का सीधा संबंध है कस्मै, किसके लिए। तो यह प्रयोजन हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना है, प्रभु आपके लिए, अर्थात समष्टि के लिए, विश्व के लिए, दूसरों के लिए। और इसी को कर्म योग कहते हैं, और इसी को कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। इसका सिंपल बड़ा लौकिक एग्जाम्पल दूं तो मैंने खाना बनाया, चलो खाना बनाया, किसके लिए बनाया? सबके लिए। घर के 5-15 लोग हैं, पुराना जमाना, चलो सबके लिए खाना बनाया। अब मैं कहता तो हूँ कि मैंने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन किसी ने मेरा प्रेज नहीं किया, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि खाना बढ़िया बना। कौन बनाया? कुछ भी नहीं। तो अंदर क्या हुई? हलचल हुई। कमाल है, इतने सालों से कोई कभी कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता है। नोबडी इज प्रेजिंग, वो तो जाने तो एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने वास्तव में मेरे लिए किया। आया है मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पगार नहीं चाहिए घर के लोगों के लिए, लेकिन क्रेडिट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, प्रेज चाहिए। समझ में आ रहा है? लोगों की कंपेशन चाहिए, लोगों का क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता चाहिए कि देखो कितना काम कर रही है। इसका मतलब हुआ आप क्या अपने लिए काम कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। बोलते हैं दूसरों के लिए, पगार नहीं लेते हैं, चलो पैसा नहीं लेते हैं, बट कुछ ना कुछ चाहिए ना। इसका अर्थ क्या हुआ? ये काम निष्काम कर्म नहीं। खत्म हो गई बात। मैं इतना करती हूँ, कभी तो मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। मतलब क्या? मैं जो कर रहा हूँ उसके बदले में मैंने कुछ अपेक्षाएं रखी। हो गया। कम से कम मुझे, कम से कम मेरे प्रति संवेदनशील तो बन के रहो आप लोग। मैं बीमार हूँ तो थोड़ा मुझे कोई साथ सहकार तो दो, मेरी बात को तो समझो। ओहो, बस खत्म हो गया। पॉइंट इज दिस, निष्काम कर्म मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास। एक बार कर दिया, कर दिया। भगवान के नाम से कर्म करो बस। मैं उनके लिए करता हूँ, ना मैं मेरे लिए, ना किसी के लिए। देखो, फिर उसमें घमंड नहीं होना है। तो इस तरह से व्यक्ति जिसके लिए कर्म करता है उसको समर्पण होता है। तो भगवान कहते हैं मुझे, मेरे लिए कर्म करो, मुझे समर्पित करो। अब चलो, हमने समझा कि हम भगवान को अर्पण करके करेंगे। भगवान को अर्पण करना मैंने समझ में आता है ना। कर्म करने के पहले संकल्प करें, प्रभु ये आज कर्म करने जा रहे हैं, ये आपके लिए खाना बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, ये झाड़ू लगा रहे हैं, जो भी आपके लिए, ये आपको समर्पित। इतना बोलना ये संकल्प है। और जब काम पूरा होता है तो समर्पण होता है। ये कर्मयोग का रहस्य मैं बहुत बार बोला है, पुनः बोल रही हूँ। संकल्प और समर्पण के बिना किया गया कर्म फल लो। संकल्प और समर्पण के बिना किया गया कर्म केवल आपके अहंकार को पुष्ट करेगा, ठीक करेगा, एंड वो हमारे नुकसान करने वाली चीज है। इसीलिए जीवन में हमारे कर्मकांडों को देखो ना। मॉडर्न लोग, वेदांती लोग कहते हैं क्या कर्मकांड, लेकिन भैया तो सच्चा वेदांती है तो छोड़ दे, लेकिन अभी कच्चा वेदांती है तो चालू रखा है।
थोड़ा करते रहना चाहिए। तो संकल्प किया आपके लिए, और समर्पण का अर्थ होता है जब कर्म खत्म हो गया तो प्रभु इसका फल आपको समर्पित है। मतलब ये हुआ कि भगवान ने जो फल दिया, फल तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हम भगवान को अर्पण करते हैं तो प्रभु हमें वापस उसमें से देते हैं। तो भगवान ने जो फल दिया उसमें संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, परिस्थितियां, लोग, वस्तु, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। प्रसाद बुद्धि बोलते हैं इसको। और जो संकल्प करते हैं उसको नैवेद्य बुद्धि बोलते हैं। जीवन में यदि ये नैवेद्य बुद्धि और प्रसाद बुद्धि आ गई तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। फिर ये श्लोक आपके जीवन में अनायास घट जाएगा। सो इसके ऊपर बहुत सोचना है, सोचते रहेंगे आगे भी। तो भगवान ने कहा, भाष्यकार कहते हैं मई शब्द के 4 अर्थ है। मई माने मई वासुदेवे, भाष्यकार ने लिखा है भाष्य में। शांकर भाष्य देखेंगे तो मिलेगा। मई शब्द का अर्थ है वासुदेवे, परमेश्वरे, सर्वज्ञे, सर्वात्मनि। माने किसको अर्पण करना? वासुदेव भगवान कृष्ण को, परमेश्वर को जो सर्वज्ञ है उसको, जो सर्वात्मनि अंतर्यामी रूप से बैठा है उसको। तो उनको अर्पण करना माने क्या? आप समझ रहे हैं? समष्टि को अर्पण करना, क्योंकि वह कौन है? वो परमेश्वर कौन है? पूरा विराट स्वरूप वही है। पत्ता भी वही है, पेड़ का पत्ता भी वही है, इंसान भी वही, पशु पक्षी सब कुछ वही है। तो उनको अर्पण करना माने, और कैसे करना है? वे प्रसन्न होवे उस तरह से करना माने, सुन लेना अच्छे से, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ ही व्यवहार होता है, व्यवहार करते हैं, उनके साथ मृदु व्यवहार करना, कोमलता से व्यवहार करना, कठोरता से नहीं। और वे प्रसन्न होवे, खुश होवे, उस तरह से हमारी सेवा, हमारा व्यवहार होवे, तो ये समझ लो कि ये भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। लेकिन भगवान मेरे कर्म से प्रसन्न है। आ रहा है ख्याल में? बहुत बार गुरु अथवा परमेश्वर नाराज होते हैं क्योंकि आप कैसे भी कर्म निपटा देते हैं। तो ऐसे नहीं, ठीक तरह से करना, कोमलता से करना। कई बार देखा गया है सेवक लोग इतने घमंडी हो जाते हैं कि दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, और फिर क्या होता है? आखिर उनका पतन होता है। वे यहाँ तक कि वे गुरु को भी आदेश करने लगते हैं, उपदेश करने लगते हैं, तो फिर उनका कर्मयोग बिगड़ जाता है। उनकी जो ओरिजिनल भावना थी सेवा की, वो बिगड़ जाती है। वो सेवा में एक प्रकार का घमंड आ जाता है, और वो घमंड आदमी को इतना गिरा देता है कि वापस उठना मुश्किल होता है। इसलिए सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं मुझ में सारे कर्म अर्पण करो। सो इस तरह से यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे कर्म करो। भगवान नहीं कहते तुम बड़े, तुम जैसी बुद्धि है, जैसी शक्ति है, सामर्थ्य वैसे करो, लेकिन ठीक से करो। ये मुख्य है बात। भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं और दूसरों के हृदय में भी बैठे हैं। उस चीज का ये अंडरलाइन करो, इस वाक्य को हृदय में बिठा दो। इस तरह से दूसरों के हृदय में भी उस परमेश्वर को देखते हुए, उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए, मृदु संवेदना के साथ व्यवहार क्षेत्र में उतरना, ये कर्मयोग है। और इसी को कहते हैं भगवान के चरणों में कर्म अर्पण करना। तस्मै देवाय हविषा विधेम। और देखिएगा, भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है तो वे जानते हैं कि तुमने किस भावना से, किस इरादे से कर्म किया है। तुम्हारा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट बने, अमेरिका जावे, अच्छा जॉब मिले, बहू अच्छी आवे, या लोग मेरा प्रेस करें, क्या इरादा क्या है, तो भगवान सब जानते हैं। तो इसलिए वे
उनसे कुछ छिपेगा नहीं, वे अंतर्यामी होकर बैठे हैं, तो वे सब जानते हैं। जब शिष्य का, भक्त का घमंड बहुत हो जाता है और उसको ये बात कही जाती है, तो वो कहता है, सुन लेना, हम ऐसे नहीं है तो अच्छी बात है, यदि कुछ उसका कुछ अंश हमारे अंदर है तो उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। वो कहता है, भगवान जानता है तो जानता है, वो देखता है तो देखता है, क्या हो गया उसमें, क्या फर्क पड़ता है। हेलो, वो केवल सर्वज्ञ नहीं है मेरे भाई, वह सर्वशक्तिमान और कर्म फल दाता भी है, ये ना भूले हम। इसलिए बहुत बार हम कहते ठीक है, देखता है तो देखता है, नहीं वो फिर फल देकर आपको बताता है कि मैं कैसे देखा। समझ में आ रही है बातें? इसीलिए ये शब्दों को बहुत दिल से समझें और उसका अनुसरण करें। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ होता है, भगवान भाष्यकार लिखा है, विवेक बुद्धिया इत्यर्थः। विवेक पूर्वक भगवान के चरणों में कर्मार्पण करो। क्या विवेक रखना है? विवेक माने सही समझ। क्या समझ रखनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, ये भी भाष्यकार का ही बोल रही हूँ मैं, शांकर भाष्य से। कर्ता अहम ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्धया। मैं कर्ता अहम इति ईश्वराय भृत्यवत्, मैं करता हूँ, इस बात को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये तो मेरे 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 हृदय से लगी हुई बात है, आई कैन नॉट कट इट। आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। लेकिन क्या करना है? अहम ईश्वराय भृत्यवत् करोति, मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, और भृत्य माने दास, नौकर, उनके नौकर के तरह मैं हूँ, ऐसा अपने आप को समझना। ये क्या है? कर्मयोग। आया? ये अध्यात्म चेतसा है। मैंने देखो, मैं ही करता हूँ तब हुआ, नहीं तो ये प्रसंग ही नहीं होता, मत सोचो। उसके पास बहुत रास्ते हैं। तो एक तो मैं उसके लिए करता हूँ और दूसरा दास बनकर करता हूँ। दास जो होता है उसको संस्कृत में कहते हैं किंकर। तो केवल पूछता है किम करो, नहीं मुझे अब क्या करना है, ओके ये किया, अब क्या करना है, बस। उससे ज्यादा उसके चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती है, मुझे केवल गुरु का, ईश्वर का काम करना है, दैट्स इट। ऐसी वृत्ति, दास वृत्ति, भृत्य वृत्ति को रखते हुए जब हम सेवा करते हैं, काम कर्म करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? अध्यात्म चेतसा। इसको संस्कृत में मैं बोलूं तो ऐसे बोलूंगी, अहम करोमि से मया क्रियते की यात्रा। कर्म से कर्मयोग की ओर आगे बढ़ना, इसका अर्थ है अहम करोमि, मैं करता हूँ, आई एम डूइंग के बदले मया क्रियते, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, प्रभु मेरे द्वारा काम करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है ये दो बात में क्या फर्क है? एक में ईगो पुष्ट होता है, दूसरे में ईगो डाइल्यूट होता है। सो इसलिए ये रहस्य है, ये कर्मयोग का रहस्य है। कठपुतली की तरह मैं केवल कठपुतली हूँ, वो जो कहते हैं मैं करता हूँ, और उनकी शक्ति से करता हूँ, उनके आदेश से करता हूँ, उनकी बुद्धि से चलता हूँ। माने मैं केवल शरण में हूँ, तो इसे कहेंगे अध्यात्म चेतसा। और इसी को कहेंगे नैवेद्य बुद्धि से कर्म करो, माने संकल्प करो कि ये परमात्मा को ऑफर करता हूँ, और प्रसाद बुद्धि से कर्म करो, अर्थात जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है दैट्स जस्ट परफेक्ट फॉर
वो मेरे लिए सही है। और इसीलिए वैल्यू सिस्टम को, मैंने धर्म को साथ में रखते हुए आप इस भावना से, इस बुद्धि से कर्म करो। मैंने पहले भी कहा था, आचार्य लोग भी कहते हैं कर्मयोग ये कर्म नहीं है, ये बुद्धि है। कर्मयोग में बुद्धि इज द मेन प्लेइंग रोल। आपकी समझ क्या है, इसको ख्याल में रखते हुए कर्मयोग होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लाइन पे। तो कहते हैं निराशेद निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। निराशी शब्द का अर्थ है आशा रहित। ओहो, आशा रहित नहीं नहीं, आपको संकल्प करना है कि ये प्रोजेक्ट करना है और उसका फल परमेश्वर के चरणों में रखना है। लेकिन आप जो बीच में बार बार फल की आशा करते रहते हो, मुझे ऐसा ही फल चाहिए, इतना मेहनत करते हैं गीता चैंटिंग कंपटीशन के लिए, लेकिन 1000 बच्चे तो चाहिए ही चाहिए। संकल्प करें आप, लेकिन संकल्प करना जरूरी है, लेकिन उसके मुताबिक प्लानिंग करें, उसके मुताबिक कर्म करें, ये सब जरूरी है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस वर्ड। लेकिन बीच में आशा मेरी पूरी नहीं होती है तो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, अर्थात मैं निराश हो जाता हूँ, ये नहीं होना। इसको कहेंगे निराशी शब्द। भगवान कहते हैं कि बीच में ये वर्तमान काल में बार बार आशा मत रखो, इतना क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ। तुम काम करते रहो और फिर भविष्य के सपने को मत देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर लुकिंग एट द फल, उनकी दृष्टि फल पे है। तो होता क्या है, कर्म में आपका 100% डेडिकेशन नहीं होगा। होता ही है, खाना बनाते समय गेस्ट लोगों को कैसा लगेगा, उनको तो अच्छा लगना चाहिए, प्रेज मुझे मिलनी चाहिए, छोड़ दो ना। आप 100% डेडिकेशन से खाना बनाओ, आप 100% डेडिकेशन से प्रोजेक्ट का काम करो। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम एनीवेयर एनीथिंग, यू डू योर बेस्ट। सो इस तरह से भगवान कहते हैं फलाशी मत बनो। निराशी शब्द का अर्थ है फल आशी मत बनो, फल की आशा में बर्बाद मत करो समय को। लेकिन कर्म 100% डेडिकेशन से करो। और ये नहीं भूलना प्लीज, अंतर्यामी की प्रीति को, प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए करो, अर्थात वैल्यू सिस्टम के साथ, धर्म के साथ करो। चित्त में संवेदनशीलता के साथ करो। यू हैव टू बी सेंसिटिव towards others, you should be sensitive towards others। तो इस तरह से जब हम कर्म करते हैं, इसको कहते हैं मेरा आशिक, आशा छोड़ दो। तो पता है ना वो कथा, वो आदमी जा रहा था, नौकरी करता था, घी का घड़ा इधर से एक गांव से लेके दूसरे गांव में जाना है, वो माथे पे रख के 2-3 घड़े रख के जा रहा था। रास्ते में उसको ध्यान रखना है, जंगल का रास्ता है, पेड़ पत्थर है, ध्यान रखना है। लेकिन वो तो हो गया खलासी, ये बेचूंगा और फिर उसमें से पैसे मिलेंगे, फिर घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे होंगे, एक इधर चढ़ेगा, एक उधर चढ़ेगा, एक माथे पे। बोलते बोलते पत्थर की ठोकर आ गई, घड़ा गिर गया। ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारी आशाओं का होता है। इफ यू आर टू मच अटैच विद द फ्रूट्स, द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क, यू कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। समझ में आता है, ये एक कथा जैसा है बट समझना है। दूसरा है निर्मम, निराशित निर्ममो भूत्वा। आप ममता रहित होकर काम करो। ममता रहित माने ये मैं कर रहा हूँ, इसमें ममता, कर्म में ममता मत रखो। कर्म करो लेकिन कर्म संगी मत बनो, ये भगवान का कहना है।
जो कर्म का फल तो आपने भगवान को दे दिया, संकल्प कर दिया समष्टि के लिए, जगत के लिए, विश्व के लिए। अब कर्म संगी क्यों बनते हो? माने कर्म में ये मैं कर रहा हूँ, मैं बोलूं वैसा ही। तो इस तरह से अभिमान वृत्ति से मत करो। कर्म परमेश्वर शक्ति दे रहा है, समय दे रहा है, बुद्धि दिया है, उससे जितना बेस्ट वे में करूं, कर सकता हूँ उतना करूं। तो कर्म के साथ भी ममता छोड़ो, कर्म मैंने किया वो भी ममता छोड़ो। सो तात्पर्य ये है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। मैं निमित्त हूँ, ये भावना को चित्त में दृढ़ बनाए हुए कर्म करना माने निर्मम। ये शर्त पूरी होगी, ममता रहित, न कर्म में ममता। ये मेरे गुरु ने दिया है ये काम, तो ये करता हूँ, नहीं अभी से मैं यही काम करूंगा, मुझे उसमें बड़ा मजा आता है, दूसरा काम नहीं। समझ में आ रहा है? कर्म के साथ ममता हो गई। तो ये ममता रहित कर्म करने के लिए ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति से करता हूँ, गुरु के आदेश के मुताबिक करता हूँ, तो ये निर्ममता आप में आएगी, ममता कम होगी। जैसे ममता कम होगी, भक्ति बढ़ेगी। ये नियम है। जितनी ममता ज्यादा, आशाएं ज्यादा, उतनी भक्ति कम होती है। ये बात को हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरा शब्द है विगत ज्वर। ज्वर माने ताप, बुखार। विगत माने ताप, माने संताप जिसका चला गया है। तो संताप ये मुझे होता है क्या? अपने को होता है संताप? बहुत होता है। क्लास में लेट पहुंचा तो भी संताप, सेवा कम हुई तो भी संताप। माने किसी ने कुछ कह दिया और वो संताप आपको उन शब्दों को 100 बार बुलवाएगा। देखो उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे बार 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 आप उस बात को कहते हो, उसका मतलब है कि आप में वो संताप चालू है। विगत ज्वर आप नहीं हुए। पकड़ में आ गई बात है? सो इसीलिए विगत ज्वर का अर्थ होता है परिस्थितियों में संघर्ष तो आता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है। मैंने वस्तु प्रतिकूल बनी, कुछ नहीं तो रोटी जल गई। आजकल रोज रोटी जला के ही मुझे देते हैं। डबल नमक हो गया, ये हम सब जानते हैं। पता नहीं क्यों आज भाई ने डबल नमक डाल दिया, मैंने नमक 2 बार डाल दिया। हाँ सुबह मैंने कुछ कहा था, यू नो संताप शुरू हो गए। चलता रहता है, चलता रहता है संताप। संताप के बहुत प्रकार है भैया, आप देखना, आप लोग इतने प्रकार है। आज मुझे पता नहीं 1 घंटा चैंटिंग किया लेकिन ध्यान ही नहीं लगा, भगवान के चरणों में चित्त ही नहीं लगा। कितने संताप करते हैं हम लोग, हे भगवान। हर एक प्रकार के संताप। पिछला पता नहीं क्या प्रारब्ध था, उनको देखा था, पसंद भी आया था, उन्होंने भी हाँ कहा, फिर पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया और इसके साथ शादी हो गई। वो संजीवन भर संताप की कोई सीमा नहीं है। मैं क्या बताने जाऊं, दुनिया संताप से भरी है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम मुझे कर्म अर्पण करते हो, कर्म योग करते हो, उसकी साइन है वो तब सिद्ध होगा जब तुम विगत ज्वर बनोगे, संताप को छोड़ दो। महाभारत में कथा है, वहां कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, जब शरीर छोड़ना था तो उन लोगों ने स्वर्गारोहण किया, पता है। तो स्वर्गारोहण कर रहे थे तो पीछे उनके सब भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी सब चल रहे थे, नकुल। एक के बाद एक की विकेट डाउन हुई, माने एक गिर गया, डेथ हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक भी बार युधिष्ठिर महाराज ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, जरा भी संताप नहीं, जीवन में स्थिरता।
क्योंकि धर्म का अवतार से धर्म जिसके पास है, हेलो, उनको संताप कम होता है। तो यदि संताप हमें बहुत है तो धर्म कम पड़ रहा है, ऐसा ही सोचो। सारी टेस्ट दे रही हूँ करना आपको, तो इसीलिए संघर्ष होता है। कभी समय की कमी है, कभी साधन की कमी है, कभी व्यक्तियों की कमी है, तो ताप तो होगा ही। लेकिन भगवान कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु कर डालो, शिवार्पणमस्तु कर डालो, संताप मत करो। समर्पण बुद्धि से काम करोगे तो उद्वेग, संताप माने उद्वेग, इरिटेशन, चलो नहीं होगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि उनका काम है, फल उनका है, हम क्यों इतना डिस्टर्ब हुए, ऐसा भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो मेरी प्रीति के लिए कर्म करो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं भीतर बैठा हूँ, देख रहा हूँ, इस बात को ख्याल में रखते हुए, इस बात की अवेयरनेस रखते हुए कर्म करो, ऐसा भगवान का यहाँ पे आदेश है। बार बार ये श्लोकास आते रहेंगे और माने इस प्रकार के श्लोकास आते रहेंगे गीता में, और भगवत गीता 18 अध्याय तक तो आपको इंजेक्ट कर डालेगी कि कर्म कैसे करना है। आगे के श्लोक पे चले जाते हैं। अब भगवान कहते हैं यदि आप ये धर्म के मुताबिक, मेरे आदेश के मुताबिक, भगवान ने अभी जो आदेश किया है कर्म करने का, उसके मुताबिक कर्म करोगे तो भगवान कहते हैं आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। और नहीं करोगे, भगवान जितने कोमल है ऐसे कठोर भी है। कह दिया, क्या कह दिया, करोगे तो छूट जाओगे संसार से, नहीं करोगे तो विद्धि नष्टान चेतसः, तो समझ लेना तुम्हारा दिमाग घूम गया है, दिमाग खराब हो गया है। ये शब्द बोलते ना, देखो टेस्ट तो एक एक श्लोक में पढ़िए। यदि मेरा दिमाग खराब है इसका मतलब क्या है, मैंने भगवान के आदेश का पालन नहीं किया। आई बात, कितनी टेस्ट, ओपन टेस्ट है गीता जी में। कौन कहता है गीता में क्या रखा है, गीता के एक एक श्लोक के एक एक पंक्ति में बहुत कुछ रखा है। पढ़ने के लिए आंख चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, 31 से 32 नंबर का श्लोक एक साथ कर लेते हैं क्योंकि एक ही सिद्धांत के अनुसार है। ये मे मतम भेदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मनुष्य मेरा इस मत का अनुसरण करता है, मैंने कहा उस प्रकार से जीवन जीता है, श्रद्धावंतो अनसूयंत, जो श्रद्धावान है और असूया से रहित है, दोष दृष्टि से रहित है, उस वे भक्त लोग मुच्यंते कर्म भी, कर्म के जंजाल से, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। कौन, श्रद्धावान और असूया माने दोष दृष्टि, असूया, अनसूया माने दोष दृष्टि से रहित जो है, वे लोग मेरा आदेश का पालन करते हैं। माने भगवान का आदेश का पालन करने के लिए श्रद्धा और अनसूयत्व चाहिए, वे लोग कर्म से छूट जाते हैं। 32 नंबर का श्लोक, ये तो एतद अभ्यसूयन्तः, लेकिन जो असूया वाले लोग, ईर्ष्या वाले, नेगेटिविटी वाले लोग हैं, दोष देखने वाले लोग हैं, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, वे मेरी बात सुनते नहीं है। भगवान की बात सुनते नहीं माने क्या, बड़े लोग जो कहते हैं उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, तो पूर्वजों से चली आई बातें जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को, क्या कहते हैं, झूठ बोलो, सच बोलो। ये कौन बताया उनको, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज। रोज सुबह उठकर माता पिता को नहा धोकर नमस्कार करो, भगवान की पूजा में जाकर प्रणाम करो, कुछ मंत्र जाप करो। ये जो आदेश है
कि कर्मयोग के जो सारी बातें हैं, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, भगवान कहते यदि नहीं मानते हैं मेरी बातों को, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, उनका सारा ज्ञान विमूढ़ है, अर्थात वे गलत फहमी वाले हैं, उनका नॉलेज गलत नॉलेज है। They don't have a right understanding to live a good life. पैसा होगा, कंफर्ट्स हो गए, लेकिन मनस्थिति क्या है उनकी वो देखो। बहुत बार हम गाड़ी और बंगला देखते हैं, लेकिन उनकी मनस्थिति, उनका अंदर कितना कचरा भरा है। लेकिन कौन, सब बाहर के दिखावे ही को तो मान देते हैं ना, बड़े हैं, लेकिन संत महात्मा है, कोई फकीर है, कोई अल्लड़ है, माने अवधूत टाइप के है, जिसका अंदर सब कुछ साफ सुथ है, उसके पास कॉपिंग के सिवा कुछ नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है, तो भिखारी टाइप। अथवा कोई साधु संत है, तो सिंपल झोपड़ी में रहता है, ऐसे सिंपल लाइफ जीता है, उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रहती है समाज में बहुत लोगों की। बोलते हैं लेकिन अंदर से महत्व बुद्धि नहीं रहती है। उनकी महत्व बुद्धि, जिनके पास नेम एंड फेम, पद प्रतिष्ठा, धन मान जो है, वही महत्व बुद्धि रहती है। तो जरा यहाँ पे देखे, भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर के कायदे कानून को नहीं मानता है, धर्म का वैल्यू सिस्टम का पालन नहीं करता है, उस अंतर्यामी की प्रसन्नता को ख्याल में नहीं रखता है, ऐसे लोगों का सर्वज्ञान विमूढ़ान, ऐसे लोगों का ज्ञान विमूढ़ है, गलत ज्ञान है उनके अंदर, अर्थात कि उनकी बुद्धि नष्ट है, भ्रष्ट है। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि वे लोगों का दिमाग बिगड़ा हुआ है, उनका चेतस, उनका मन नष्ट हो गया है। यू विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली नष्ट होना का अर्थ सिंपल है, सर्व पुरुषार्थ रहितम, माने उसके सारे पुरुषार्थ जो है वो खत्म हो चुके हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो किसी पुरुषार्थ के लायक रहता नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे अभी इस श्लोक को, जो पालन करते हैं वे जन्म मरण से छूटते, जो पालन नहीं करते वे पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाते। देखें, भगवान कहते हैं ये में मतम अनुतिष्ठन्ति, मत माने मेरा आदेश, माने मेरी निष्पत्ति, बहुत मनन के बाद की गई निष्पत्ति को मत कहते हैं। सो मच ऑफ द डिस्कशन विथ शास्त्र के समझ के साथ, शास्त्रीय तरीके से, तर्क से जो अनुष्ठान और जो विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद जो एक निर्णय निकलता है उसे मत कहते हैं। तो मनन के बाद निकली हुई निष्पत्ति को मत कहते हैं। और भगवान कहते हैं ऋषि मुनियों ने ये मत कहा है और मेरा भी यही मत है। मेरे इस मत को क्या, कर्म मुझे अर्पण करो, निराशी बनो, निर्ममा बनो, विगत ज्वर बनो, ये मेरे आदेश का जो पालन करता है, कौन लोग करते हैं? श्रद्धावंतः अनसूयन्तः। अब जरा ये दो शब्द को देखते, भगवान कहते हैं वे जन्म मरण से छूटते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू फॉलो दिस क्वालिटी इन आवर लाइफ, वी नीड टू एब्सॉर्ब दिस क्वालिटीज इन आवर लाइफ। तो हम जरा उसके ऊपर विचार करते हैं। बाकी श्लोक स्पष्ट है। श्रद्धा, आप इंग्लिश में उसको फेथ कहेंगे, कहो, लेकिन अंडरस्टैंड कर लो। श्रद्धा शब्द में धातु है श्रुत, SRUT, श्रुत। ये श्रुत का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना, ग्लूड हो जाना इंग्लिश में। तो चिपकने के अर्थ में श्रुत शब्द आता है। जिनका मन परमेश्वर में, गुरु में, संतों में चिपका हुआ रहता है, इसका अर्थ है जो उनकी छत्र छाया में रहते हैं, उनके आदेश में रहते हैं, उनके प्रति सम्मान बुद्धि रखते हैं, वे सभी लोग जो है उन्हें कहेंगे श्रद्धावान। ये लोग श्रद्धावान होते हैं।
श्रद्धा की सबसे पहली शर्त है निराभिमानिता। ये अभिमान श्रद्धा का विरोधी है। माने जितना आप ज्यादा अभिमानी उतनी आप में श्रद्धा कम, ये बात पक्की कर लेना। तो श्रद्धा निराभिमान से होती है, और इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं महत्व की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है। महत्व माने कोई महान है, कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत बार किसी को हम महान तो छोड़ो, महत्व माने मुझसे श्रेष्ठ, किसी को हम अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। हम क्या मानते? मैं ही श्रेष्ठ। और इसीलिए बता दूं मैं, जब प्रवचन सुनते हैं ना लोग, रूटीन वालों की बात अलग है क्योंकि उनमें कुछ श्रद्धा है तो वे चिपके हुए हैं, लेकिन ऐसे ही सुनते हैं बहुत बार तो कहते ठीक है, ये बकवास करते हैं, पता नहीं इनका जीवन में आचरण भी है या नहीं। हो गई बात खत्म। तो यू कैन नॉट टेक एनी पॉइंट फ्रॉम दैट प्रवचन। आप उस प्रवचन से कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर सकोगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नाम की चीज कम है। श्रद्धा क्यों कम है? अभिमान है। अभिमान का मतलब है मैं तो इनसे ज्यादा जानता हूँ। हो गया? ये सब चीजें होती है। पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी बहुत बढ़िया कहते थे। वे कहते हैं 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। देखो, श्रोता, सोता, सरोता। समझ में आ रहा है? श्रोता, सोता, सरोता। एक होता है जो सुनता है, तो ठीक है, वो श्रोता है। एक होता है वो सोता रहता है, ऐसे आंख बंद करके सोता है, नहीं तो उसका चित्त कहीं और घूम रहा है और वो सुन रहा है, उसको भी सोता ही बोला। और तीसरा होता है सरोता। सरोता माने उस सुपारी काटने की जो होती है ना, उसको सरोता बोलते हैं। सुपारी काटते थे नहीं, तो काटते रहते। वो मुझे याद है, वो अपने ग्रैंड मदर वगैरह लोग पान का बेड़ा बनाते भगवान की पूजा के लिए। पूजा 2-3-4 घंटा करते हैं लोग, लेकिन वो सूरी याद है मुझे अभी भी, और उससे वो सुपारी काटते हैं। हाँ, काटते रहते हैं। ऐसे ये जो सुनने वाला जो है ना, प्रवचन सुनता है ना, वो क्या करता है? वक्ता को काटता रहता है। ऐसा बोलता है, ऐसा तो नहीं होगा, ये क्या बोलता है पता नहीं ये कहता है, लेकिन ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। एवरी नाउ एंड देन उतर्क लगाकर वो वक्ता को काटता रहता है, उसको कहेंगे सरोता। तो 3 प्रकार के लोग हैं, श्रोता, श्रोता, सरोता। एनीवे, ये सरोता जो है वो श्रद्धावंत नहीं है। श्रद्धा वही है, आप बैठे हैं, आप सुनो, और अपने को उनसे श्रेष्ठ मत मानो। मैंने आप विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, लेकिन एवरी नाउ एंड देन काटना ये श्रद्धा का सूचक नहीं है। ये बताता है कि आप अश्रद्धावान हो। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान कहते हैं जो अश्रद्धावान है विनश्यति, वो अज्ञानी है, वो अभिमानी है और संशय करता रहता है कंटिन्यू। शास्त्रीय संशय करना ठीक है, लेकिन अपनी छोटी बुद्धि से संशय करना गलत है। तो इस तरह से श्रद्धा शब्द का अर्थ, श्रद्धा का अर्थ तत्व बोध में बहुत बढ़िया बताया है। वहां कहते हैं गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना, ये श्रद्धा है। यानी बड़े हैं, कोई संत है, महात्मा है, हमसे कुछ ज्यादा है, तो जरा उनकी बातों को समझना, सुनना। पहले तो सुनने को ही तैयार नहीं होते, बोलते हैं ठीक है हमको सब कुछ पता है,
और पेरेंट्स भी बढ़िया है, थोड़े ओल्ड पेरेंट्स कहते हैं हमारे जवान बच्चों को सब कुछ पता है, कब पढ़ा था, नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं है, बुद्धि लगाकर सब पता है, क्योंकि थोड़े 2-4 तर्क दे दिए तो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत होशियार है। बच्चे ने कह दिया कि ये मूर्ति में क्या, ये भगवान थोड़े है, ये तो पत्थर की मूर्ति। मेरे बच्चे को कितना समझता है, ये पत्थर की मूर्ति, तू समझता है भगवान है तो सही समझना, ये पत्थर की मूर्ति है। लेकिन बता दो, जैसे एक कन्या को विधि विधान से, चाहे आप क्रिश्चियनिटी के विधि विधान हो, चाहे इस्लाम के हो, चाहे हिंदू के हो, विधि विधान से मैंने मंत्रोच्चार का हो या प्रेयर का हो या अग्नि के साथ फेरे का हो, जिस भी तरह से उस कन्या को पत्नी रूप में स्वीकृति मिलती है, राइट, मिलती है, यही विधि से मिलती है, उसी तरह से उस पत्थर को हल्लो पंडितों के, ज्ञानियों के, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से, प्राण प्रतिष्ठा की विधि से उसको देवत्व की स्वीकृति मिलती है। हेलो, पकड़ में आ रही है बात? उसको देवत्व की स्वीकृति मिली है, अब वो पत्नी के रूप में व्यवहार कर सकती है, अब वो कन्या नहीं कहलाएगी। उसी तरह से अब ये पत्थर नहीं कहलाएगा। हेलो, नहीं मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, चुन्नी भर पानी की डूब मरे हम लोग। बहुत कई बार विचित्र बातें करते हैं लोग, मेरे बच्चे, ये तुम्हारा मोह है और कुछ नहीं, और तुम में कम बुद्धि है, तुम समझो ना ये देव क्यों है। एक कागज की नोट के ऊपर गवर्नमेंट क्या, आरबीआई का सिक्का लग जाता है, ऑथेंटिसिटी हो जाती है, वो 100 रुपए की 2000 की नोट बन जाती है, उससे आप सुख को खरीद सकते हैं, कंफर्ट्स को खरीद सकते हैं, सुख माने कंफर्ट्स को, वैसे फाड़ दिया तो खत्म, कागज का टुकड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट का सिक्का लगा। उसी तरह से इस मूर्ति के ऊपर परमेश्वर का सिक्का लगता है, परमेश्वर के उसने सिग्नेचर किया है कि ये मंत्रों को बोलने से उसमें अवश्य देवत्व प्रकट होगा, ये उनका आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट का सिक्का है, तो उस नोट से हम खरीद सकते हैं चीजों को। वैसे ये परमेश्वर का सिक्का है, उन्होंने वेदों में, संविधान में कह दिया है कि ये मंत्रोच्चार से ये पत्थर का टुकड़ा इस तरह से उसको कार्विंग किया, इस तरह से उसके सारे नियमानुसार होता है, प्राण प्रतिष्ठा की इस तरह से, तो उसमें देवत्व प्रकट होगा। और जैसे वो नोट में, गवर्नमेंट की नोट से हम चीजें खरीद सकते हैं, वैसे इस मूर्ति से जो विधि विधान से इसकी प्रतिष्ठा की गई, उस मूर्ति से जो देवत्व प्रकट हुआ है, उससे हम संसार की बहुत सारी चीजें जो तुम्हारा धन नहीं दे सकता है, हेलो, वो चीजें भी हम खरीद सकते हैं उस देवत्व से। आ रही है बात? ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट समझ में आ रहा है। और आप कहते हैं मेरा बच्चा ठीक कहते, आज तक मैं क्या करता था पता नहीं, मैं पत्थर को ही प्रणाम करता। और आपकी बुद्धि को नमस्कार। एनीवे, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। मधुसूदन सरस्वती एक बहुत बड़े आचार्य हो गए, गीता के ऊपर बड़ा सुंदर भाष्य है उनका। कहते हैं श्रद्धा सन्यासी का धन है। मैंने बाकी के लोगों को तो श्रद्धा होनी ही चाहिए, बट सन्यासी के पास क्या धन है, तो श्रद्धा का धन है। श्री कृष्ण क्वापि न गताः, श्री कृष्ण मेरे साथ है, कहीं चले नहीं गए हैं, और वैसे भी वो है। ये श्रद्धा माने, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं। बहुत श्रद्धा के ऊपर तो पूरे 1 घंटे भर का टॉक हो सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, श्रद्धामयो अयम पुरुषः, बेसिकली हम श्रद्धामय है, और इसलिए अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चय असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान कहते हैं आप अश्रद्धा से कुछ दान किया, कुछ पूजन किया, कुछ हवन किया, देवता प्रसन्न नहीं होंगे। अश्रद्धा से किया हुआ जो है उसका फल
आपको न इस जन्म में मिलेगा, न उस लोक में, न इस लोक में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है। श्रद्धा के बिना जीना भी मुश्किल है। श्रद्धा को प्राचीन ग्रंथों में शक्ति के रूप में पूजा गया है, और इसीलिए अभी नवरात्रि आएगी, इसीलिए क्या कहते हैं आप देवी सूक्त में, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपादाचार्य जी का नाम पद्मपादाचार्य क्यों बना? कथा ऐसी है कि एक दिन आचार्य शंकर ने पद्मपादाचार्य जी को आवाज दी। वे सामने किनारे थे, शंकराचार्य जी इस किनारे थे, तो साइड से आने में बहुत समय लगेगा। शिष्य की ऐसी तत्परता है सेवा की, वो पानी में ही चलने लगे, पानी में ही चलते हुए आने लगे। और श्रद्धा क्या होगी कि मेरे गुरु को ने मुझे बुलाया तो बस दौड़ना है, नहीं आता हूँ थोड़ा ऐसा दौड़ के आया। तो जब वो पानी से जल से माने नदी के जल से आ रहे थे, चल रहे थे, उनके चरणों में पद्म माने गंगा मैया ने पद्म रखे, और पद्म के ऊपर, पद्म माने कमल के ऊपर पैर रखे हुए आए। इसके लिए उनका माने आप देखो, एक तो पानी में चलाया परमेश्वर, और पद्म रख के चलाया माने कमलों के ऊपर पैर रखवाया। इस श्रद्धा का क्या बोले चमत्कार होता है। आप श्रद्धा को कम ना समझे, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी आपका शास्त्र का अनुसंधान उतना बढ़ेगा। श्रद्धा शास्त्र को समझने की सामर्थ्य देती है, शास्त्र को अनुसरण करने की माने शास्त्र की बातें फॉलो करने का बल देती है श्रद्धा। तो श्रद्धा को आप कम ना समझे, और इसीलिए वेदांत वाक्यों के जो निर्णय है उसको जीने की बुद्धि देती है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, गीता कहती है। गीता में बहुत जगह पे आप देखेंगे, 4थे अध्याय 5वें अध्याय सब जगह पे। तो इस तरह से श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो अनसूयन्तः, जो असूया वाले लोग हैं। असूया का सिंपल अर्थ आप लोग इंग्लिश में जेलसी करते हैं, बट मैं असूया को असूया ही कहूंगी, क्योंकि असूया का अर्थ है संस्कृत में परगुणेषु दोष आविष्करणम, दूसरों के गुणों में दोष देखना। ओ माय गॉड, हाउ मच टाइम दे आर डूइंग दैट। आपको लगता नहीं है कि गीता बहुत प्यारी है, गीता माता है? नहीं लगता है। शायद अपनी सगी माँ ने इतना सब नहीं समझाया होगा, इतना गीता समझा रही है। गीता कहती है कि ये असूया को छोड़ो, आप अनसूया बन। दत्तात्रेय की माता अनसूया बन। असूया माने परगुणेषु दोष आविष्करण, दूसरों माने दूसरों के गुण में भी दोष ढूंढना, ये असूया है। और ये दोष भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते जो अभ्यसूयन्तः है, जो चारों ओर से सतत लोगों में दोष ही दोष देखते रहते हैं और मेरे मत का पालन नहीं करते हैं, भगवान कहते नष्टान चेतसः, उनकी तो बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसा भगवान स्टैंप लगा देते हैं। तो इसलिए ये असूया बहुत ही खराब चीज है। देखिए असूया में क्या होता है, दोष तो देखते हैं और उनके अनिष्ट की भी अभिलाषा करता है इंसान आगे चल के, उसका बिगड़े कुछ तो ऐसा भी वो सोचता है। शिशुपाल को देख लो, क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में, है ना? कृष्ण के दोष देखता था। हम ऐसा ना समझे कि हम में ये वृत्ति नहीं है, हमें भी ढूंढना पड़ेगा कि हम में ये वृत्ति है या नहीं है। सो असूया शब्द का अर्थ होता है पापी सर्वत्र पापम आशंकते,
भगवान कहते हैं जो स्वयं पापी है, स्वयं दोष युक्त है, उसको सर्वत्र दोष दिखता है। साधु सन्यासी में दोष देखते हैं, तीर्थों में दोष देखते हैं, पंडितों में दोष देखते हैं, पुजारियों में, मंदिरों में, धर्म संस्थाओं में दोष देखते हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र ये लोग दोष देखते हैं। और इसीलिए देखो, छोटी सी कथा करके पूरा करती हूँ। चीलों का झुंड जा रहा था, चील पता है ना, आकाश में, और सारे चील मांस युक्त हड्डियों को के ऊपर छीना झपटी कर रहे थे, माने मुझे चाहिए करके छीना झपटी कर रहे थे। ऊपर से हंसों की पंक्ति निकली, ऊपर से हंसों की पंक्ति निकली। चीलों को क्या लगा, ये हंस हमारी हड्डियों को छीन लेंगे। देखना है, ये उनका स्वभाव है, ये हंस हमारी हड्डियों को छीन लेंगे, इसलिए चोंच में हड्डियों को लेकर भागने लगे, उड़ने लगे, वहां से हटने लगे। हंसों ने कहा, भागो मत, डरो मत, हम तुम्हारा आहार नहीं छीनेंगे, हम तो मान सरोवर के निवासी हैं, हम तो मोती चुगने वाले हैं। लेकिन चीलों ने कुछ नहीं सुना, वे भाग गए, वे उड़ गए, वे डर गए। उन्हें विश्वास नहीं बना इन लोगों की बातों में, हंसों की बातों में। ऐसे ही साधु संतों की, धर्म ग्रंथों की बातों में जो इस तरह से असूया करने वाले, सब जगह दोष देखने वाले लोग हैं, उनको कहीं पर भी विश्वास नहीं बैठेगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं वे विवेक शून्य हो गए हैं, उनका विवेक मर गया है। दे डोंट हैव अ डिस्क्रिमिनेशन पावर विद देम। क्या सही है क्या गलत है ये समझने की शक्ति उनकी खत्म हो गई है। नष्टान चेतस, बुद्धि खत्म हो गई है, और इसीलिए उनके काम में कोई दम नहीं रहता है, क्योंकि नष्टान चेतस है। तो गंजेड़ियों की तरह बैठे हैं, बहुत पिया गंजा, बहुत पिया, और फिर कहने लगे, रात को शाम हुई तो कहने लगे, नौका लाओ भाई। गए किनारे, नौका लाओ, उस पार जाना है, हमारे घर जाना है। नौका वाला कहता है, भाई आपका घर इस पार ही है, हमने कहा ना नौका लाओ। नौका लाई गई, और नौका वाला बोला, मैं तो नहीं आऊंगा, हाँ हम चले जाएंगे हलेसा मार। रात भर हलेसा मारा, सुबह वहीं के वहीं थे। क्यों? क्योंकि पतवार छोड़ी ही नहीं थी। समझ में? इसको नष्टान चेतस, ये कहानी है, लेकिन हम समझे कि हमारे भी बहुत कामों में ऐसा ही होता है, क्योंकि नष्टान चेतस है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम कहते हैं ना, पता नहीं बुद्धि क्यों नहीं चलाते ये लोग, क्योंकि नष्टान चेतस है, क्योंकि भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, असूया वाले हैं, अभ्यसूयंत है, श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा तो बहुत बड़ा बल है। श्रद्धा यदि कम हो गई जीवन में, तो आप समझ लो कि जीवन का क्षय हो गया, यानी सद्गुण संपन्नता जो है वो कम हो गई। इसीलिए अंतिम उपदेश यही है, अश्रद्धा वाले, असूया वाले लोगों की कंपनी छोड़ दो, उनका साथ छोड़ दो। उनके साथ रहोगे तो आपका भी बहुत नुकसान हो जाएगा। और अश्रद्धा बहुत पीड़ा देती है, ये बात भी आप समझ लो। श्रद्धा बहुत प्रसन्नता देती है, राइट? श्रद्धावान को कहीं कोई तकलीफ नहीं है, विश्वास है, लेकिन अश्रद्धा वाले, असूया वाले लोग पीड़ित रहते हैं। तो इस अवगुणों को और सद्गुणों के बारे में सोचकर अपने अंदर की संपत्ति को कैसे बढ़ाना और दुर्गुणों को कैसे दूर करना, ये बात भी इस श्लोक के द्वारा प्रभु कहते हैं। और ये जब होगा तो भगवान के आदेशों का पालन होगा, कर्मों का समर्पण होगा, जीवन में कर्मयोग फलेगा, फूलेगा। और यही प्रार्थना के साथ आज का क्लास समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री